दोस्तों इस टाइम पर जो माहौल यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर यू एग्जाम के रिगार्डिंग बना हुआ है, उसके वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, बहुत सारे सवाल हैं कि यार क्या इस साल नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, किस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, किसकी नहीं आएगी, और अगर ये इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख के इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले तो आप लोगों को एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस बार यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। यू एग्जाम की नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2026 नहीं आने वाली है। ये हमें यूपीएससी के आरटीआई रिप्लाई से, ईपीएफओ के आरटीआई रिप्लाई दोनों से कंफर्म हो गया था कि ईओ की वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली है 2026 में। ये 2027 या फिर 28 में आ सकते हैं, बट इस साल आने के चांसेस नहीं है ईओ एग्जाम की वैकेंसीज के। एपीएफसी एग्जाम की 80 वैकेंसी की रिक्वेशन अभी भी यूपीएससी के पास है और उस पर नोटिफिकेशन यूपीएससी रिलीज कर सकता है। बट अगेन हमें डाउट है कि यार नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या प्रोसेस डिले होगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो एग्जाम के अराउंड बन रखे, इससे बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो सुनना, अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, एग्जाम्स जो है हम जो है वेट कर रहे हैं काफी एग्जाम्स के, वो नहीं टाइम से हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होना बहुत लाजमी है। तो ये वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जो एपीएफसी और एग्जाम के लिए सीरियस हैं और थोड़े से डिमोटिवेशन फील करके एग्जाम की तैयारी को जो है नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं। तो आप वीडियो एंड तक पक्का देखिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और आप किसी कोर्स को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो हमारे कोर्सेज का भी आप डेमो ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है फिर आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। जो डेमो है वो 2 दिन का है, 48 घंटे का। आप उसको ₹1 में एक्सेस कर सकते हैं और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइम पर हमारी जो रिएक्शन है वो किस वजह से है। आप लोग कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे क्योंकि 391 वैकेंसीज की रिक्वेशन आने वाली थी। फिर ईओ एग्जाम की जो वैकेंसीज थी उनकी रिक्वेशन को विड्रॉ कर लिया गया, 311 वैकेंसीज चली गई और अब सिर्फ 80 वैकेंसीज बची। और हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ गए कि यार क्या 80 वैकेंसीज के लिए हम जो compete करना चाहते हैं वो वैलिड भी है या नहीं है, क्या इतना कंपटीशन हम बीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं अब अपने आप पे डाउट करने लगे हैं, सेल्फ डाउट बहुत बड़ा आ गया है क्योंकि 80 वैकेंसीज और लगभग 4 लाख एस्पिरेंट, तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो सर यहाँ पर आप लोगों को एक रियलिटी जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने पल्ले बांध लो। ठीक है, आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो अपार्ट फ्रॉम सीएससी एग्जाम, जिसका कैलेंडर पहले से आ जाता है और उसमें भी कुछ और तरह की अनसर्टेनिटीज है जो आपको देखने को मिलती है बार बार। तो यहाँ पर आपको एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहो। वो रियलिटी क्या है कि यूपीएससी हैज नेवर फॉलोड अ परफेक्टली फिक्स्ड कैलेंडर फॉर यूपीएससी आरटीआई एग्जाम। आप यूपीएससी के जितने भी रिक्रूटमेंट टेस्ट उठा लो, आप एपीएफसी उठा लो, आप ईएसआईसी डीडी एग्जाम उठा लो, आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम उठा लो, आप जो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्जाम डीआरडी को उठा लो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्जाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या फिर लद्दाख में, किसी भी एग्जाम को उठा लो जो यूपीएससी, सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस के अलावा कंडक्ट करता है, वहां पर आपको परफेक्टली फिक्स टाइमलाइन देखने को मिलेगी नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। यूपीएससी ईएसआईसी डीडी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन थी लास्ट टाइम, वो अगस्त 2022 में आई थी। ठीक है, और सब बच्चे पुराने रेफरेंस को देख के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम जो है अगले 3 से 4 महीने में कंडक्ट हो जाएगा, तो दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे सीनियर एस्पिरेंट्स ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी। बट दोस्तों एग्जाम डिले हो गया, एग्जाम फिर फरवरी में होने के चांसेस लगे, फिर एग्जाम मार्च में होने के चांसेस लगे, और फाइनली एग्जाम कब कंडक्ट हुआ, फाइनली एग्जाम कंडक्ट हुआ जुलाई 2023 में जाके। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2023 का जो है पैटर्न देखें, तो यहाँ पर जो पहले नोटिफिकेशन आई थी वो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम की आई थी सिर्फ 2022 में, वो आई थी अगस्त में शायद। उसके बाद लोगों को लगा कि अगले 3-4 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी ने एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया। फिर एएलसी की नोटिफिकेशन, और एएलसी और एलयू का बाद में 1 साल बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया गया अगस्त 2024 में, सॉरी 2022 में एएलसी की नोटिफिकेशन, अगस्त 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो यहाँ पे अगेन प्रोसेस बहुत लंबा यूपीएससी खींच देता है। अगर आप एपीएससी और ईओ एग्जाम के पुराने इंटरव्यूज का टाइमलाइन देखो तो आप परेशान हो जाओगे। लगभग 1 से 1.5 साल यूपीएससी ने लिया है इन एग्जाम्स के इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में। तो यूपीएससी ने आरटी एग्जाम्स के लिए कभी भी परफेक्टली फिक्स्ड कैलेंडर फॉलो नहीं किया है, और आपको ये रियलिटी समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब दोस्तों दूसरी बात कि डिले इज वेरी नॉर्मल इन यूपीएससी। अब अगर आप एपीएफसी ईओ एग्जाम के इंटरव्यूज को 2023 में देख लें या फिर 2025 में देख लें या फिर 2021 में देख लें, हर बार इंटरव्यू में आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 साल का गैप देखने को मिलेगा आफ्टर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। 2023 में 20 जुलाई 2023 को रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आ गया था, ईओ का, एपीएफसी का, दोनों का। लेकिन ईओ के इंटरव्यू कब हुए, नवंबर 2024 में जाके। एपीएफसी के इंटरव्यू कब हुए, 3 से 14 जून 2024 में जाके। तो यहाँ पर डिले इज वेरी नॉर्मल, आपको बहुत लंबा प्रोसेस देखने को मिलेगा आरटी एग्जाम्स का। और तीसरी बात
कि अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी रिक्रूटमेंट। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इवन आप सीएससी उठा लीजिए, सिविल सर्विस एग्जाम, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी उस एग्जाम का पार्ट है। आप 2025-26 का अगर पेपर देकर आए हैं सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स का, आपको पता है कि भाई वो पेपर कैसा था, ठीक है, बहुत अनसर्टेन। पहली बार कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो यूपीएससी ने पिछले 15-20 सालों में कभी भी नहीं पूछे। तो ऐसे पेपर्स को बीट करने के लिए, ऐसे एग्जाम्स को बीट करने के लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये तीनों चीजें तो हो ही सकती हैं। आप इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जिस एग्जाम में आपका इंटरेस्ट है, वहां पर आपको परफेक्टली फिक्स चीजें देखने को मिलेंगी। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि आपको ये चीजें नहीं देखने को मिल रहा, आप इसको इमोशनली अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इन चीजों को हावी होने दे रहे हो तो आप थोड़े से इमोशनली वीक रिएक्ट कर रहे हो। आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि यार जो डिले है, जो ये फिक्स्ड अनफिक्स्ड चीजें हैं, अनसर्टेनिटी है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और अगर आप प्रोसेस में फंसे हुए हो तो आप एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप डिमोटिवेटेड इसलिए हो कि भाई आप अपने आप को जल्दी से भी सेटल करना चाहते हो। आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर चुके हो, आप मल्टीपल एग्जाम्स के एग्जाम दे चुके हो, आप उनमें किसी पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचकर बाहर आए हो, फेल होकर आए हो, फेल तो नहीं कहूंगा, आप उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आए हो, ठीक है, उस एक्सपीरियंस ने आपको जो है परेशान किया है, अभी तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है उन एग्जाम्स का। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं अब अपने आप को जल्दी से सेटल करना चाहते हो कि यार मैं बहुत जो है ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुका हूँ, मैं 4-5 साल लगा चुका हूँ, मैं काफी खर्चा कर चुका हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निभाना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं जल्दी से जॉब दीजिए। ये रियलिटी बहुत सारे बच्चों के साथ है और हमने भी अपनी लाइफ में ये फेस किया है। तो यहाँ पर इस वजह से आप डिमोटिवेशन फील कर रहे हो कि यार मुझे तो जल्दी सेटल होना है, लेकिन एग्जाम को कुछ आता पता नहीं है, तो मैं कैसे अपने आप को जल्दी सेटल करूं। और मुझे कोई और एग्जाम जो दिख रहा है वो 27 में होगा, 28 में होगा, वहां पर अलग कंपटीशन, वहां पर अलग चोचले हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मुझे कॉल करते हैं, 3-4 साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में लगा चुके हैं, ठीक है, वहां पर कोई इंटरव्यू आउट हुआ है, कोई मेंस आउट हुआ है, किसी ने हर बार मेंस क्वालिफाई किया है, हर तरह का एस्पिरेंट है। किसी ने 5 साल तैयारी करने के बाद एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब ऐसे बच्चे जब 4-5 साल किसी एग्जाम में लगा चुके हैं और जब एपीएफसी एग्जाम को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार भले ही वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ 5 साल, लेकिन इसमें 6 महीने मेहनत करके क्या पता इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने उन एग्जाम से 5 साल लगाए तो यहाँ पर 6 महीने में क्लोजर नहीं मिलने वाला, टाइम लगेगा। आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 8-9 महीने इंटरव्यू के लिए वेट करोगे, तो यहाँ पर चीजें एक्सेप्ट तो नहीं होने वाली, ट्रस्ट मी, एक्सेप्ट नहीं होने वाली। हाँ, ये आपको क्लोजर दे सकता है। कैसे क्लोजर दे सकता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्ट हो जाओगे बाद में। अब उनमें आपको फिर वेटिंग वाली जो थिंकिंग है वो रखनी पड़ेगी। अब जैसे अर्पना गिल मैडम थे, या फिर सचिव नेहरा थे, या फिर निशांत ओझा सर थे। निशांत ओझा सर ने 2018 से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी है, 2023 में एग्जाम दिया आईपीएफसी का, वेट किया, ठीक है, और वेट करने का जब सिलेक्शन हुई तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं, लेकिन चीजें अच्छी होने के जो है चांसेस काफी आई हैं अगर आप लोगों ने पहले मेहनत कर रखी, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत है पहली, वो यहाँ पर कल्मिनेट होकर आपको रिजल्ट दे सकती है। दूसरी बात कि आई डोंट नो वेदर एपीएफसी एग्जाम विल बी हैपन और नॉट, होगा भी या नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं लग रहा। कोई अपडेट आ जाती है, कोई कुछ आ जाता है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर बहुत क्लियर है। अगर आप मानना चाहो तो आपकी मर्जी, अगर नहीं मानना चाहो तो भी आपकी मर्जी, कि एपीएफसी एग्जाम की 80 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आने वाली है। कब आएगी वी आर नॉट श्योर, वी आर प्रिडिक्टिंग कि भाई जुलाई अगस्त में आ जाए, डिले भी हो सकते हैं 1-1.5 महीने, लेकिन आएगी, क्योंकि यूपीएससी के पास रिक्वेजिशन है। अगर आप मानना चाहो तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट, और यही टाइम है गोल्डन प्रिपरेशन करने का, अच्छी प्रिपरेशन करने का। दोस्तों यू विल रिग्रेट बाद में कि यार मैंने क्यों उस टाइम को वेस्ट कर दिया, क्यों उस टाइम पर मैं बहुत डाउटफुल था और मैं लोगों को जो है लोगों के कहने पे भी तैयारी नहीं कर रहा था। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे मुझे बस खुशी होगी। तो यहाँ पे आई थिंक यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन इन मच डिटेल, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। या फिर अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उस केस में तो आपका सोचना जायज है कि यार एपीएफसी एग्जाम कब होगा। अब मुझे डिमोटिवेशन हो रही है, मैंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, मैंने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली, मैंने रिवाइज भी कर लिया, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, अब एग्जाम कब होगा बताओ, मैं तो वेट करता करता परेशान हो जाऊंगा। इस सिचुएशन में मैं आपको कहूंगा कि हाँ, फिर आपका वेट जो है काफी बुरा होने वाला है, खतरनाक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इतनी डिमोटिवेशन आ जाती है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, यार अब तो बता दो, अब तो मैंने बहुत मेहनत भी कर ली है। और दोस्तों चौथी चीज जो डिमोटिवेट करते हैं वो है डेली यूट्यूब अपडेट, ठीक है, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो दोस्तों अगेन, आप अगर उस वीडियो को इस ऑब्जेक्टिव से देख रहे हो कि यार यहाँ पर मुझे कुछ क्लोजर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे मुझे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अगेन मैं यही कहूंगा कि हर वीडियो का ऑब्जेक्टिव कुछ पर्टिकुलरली चीजों को डिफाइन करना होता है। जैसे एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग ईपीएफओ का ये आरटीआई रिप्लाई आया है, ईयू एग्जाम के रिगार्डिंग ईपीएफओ का ये आरटीआई रिप्लाई आया है, तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पार्ट की दी गई होती है,
आप उससे पूरी साइकिल को लेके जो है अफेक्ट हो जाओगे तो वो थोड़ा सा आपके एंड पे भी दिक्कत है। बट हाँ, डेली अपडेट से खुद को इमोशनली अटैच मत करो। अगर आपको कोई थंबनेल दिखता है कि एपीएफसी नोटिफिकेशन विल बी सून, आप बहुत एक्साइटेड मत हो। अगर आपको लगता है कि इस साल एपीएफसी वैकेंसीज नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड भी ना हो। एक बार वीडियो देखो पूरा, कंटेंट देखो पूरा, और उस कंटेंट में जो आपको खुद जो डिडक्शन लगती है उसका अपमान। तो यहाँ पे डेली यूट्यूब वीडियो अपडेट देख देख के कि भाई नोटिफिकेशन कमिंग सून, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, नोटिफिकेशन नहीं आएगी इस साल, क्या आएगी या नहीं आएगी, इससे खुद को अफेक्ट मत करो। दोस्तों आपका, अगर आप इस पर्टिकुलर चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हो तो अगेन थोड़ा सा इमोशनली चार्ज अप होकर तैयारी कर रहे हो। आप इस प्रोसेस में फंसे रहोगे और आप छोटी छोटी चीजों को अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट करने दोगे। मेरी सलाह आपको बहुत सिंपल सी ये है कि आप अपना डेली मूड जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड मत करवाओ। ठीक ठीक है कि नोटिफिकेशन की अपडेट आई, मूड ऑफ हो गया, ठीक है, वैकेंसी कम आ रही है, मूड ऑफ हो गया, टेंशन हो गई, र्यूमर्स की हर रोज आपको पता लग रहा है कि यार इस बार ये नहीं आ रहा, अगली बार भी शायद बंद कर देंगे, उससे अगली बार भी बंद कर देंगे, आपका फिर मूड ऑफ हो गया। टेलीग्राम पे डिस्कशन देखिए, अगेन आपका मूड ऑफ हो गया। तो ऐसे केस में तो दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो मूड है वो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार आज का मेरा टारगेट क्या था, क्या मैंने कंप्लीट किया, क्लियर, आज मैंने ढंग से तैयारी करी, क्लियर, आज क्या मैंने सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाया, क्लियर, क्या मैं आज कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया, क्लियर। दोस्तों अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 14 कंपोनेंट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आप इस तरीके से चल रहे हो, इस तरीके से अगर चल रहे हो, क्योंकि यही चीज आप कंट्रोल कर पाओगे, आप इन चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। आप कैसे ही पिफोगे आके रिक्वेस्ट कर लोगे कि भाई नोटिफिकेशन पक्का निकालो, ये होगी कैसे, आप जाके यूपीएससी को बोलोगे कि भाई जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दो, मैं वेट कर रहा हूँ, क्या बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता। और यूपीएससी भी क्या रिप्लाई देगा आरटीआई में कि भाई फ्यूचर इवेंट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो आप यहाँ पर क्यों फंसे हो इन चीजों से? आपको इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यू कैन एग्जैक्टली कंट्रोल। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको यही है कि डिमोटिवेशन अगर फील भी हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन पढ़ाई पे निकालो, 1 घंटे फालतू पढ़ो, 2 घंटे फालतू पढ़ो। क्योंकि ये जो तैयारी आप कर रहे हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीएस में इंडियन पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट, हिस्ट्री एंड कल्चर, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये कहीं और भी आपको हेल्प करने वाली, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं आप पढ़ रहे हो, ये कहीं और भी आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपने अभी इनको ढंग से कवर कर लिया है। तो मेरे सजेशन यही है कि डिमोटिवेटेड मत हो, ढंग से तैयारी करो और इस एग्जाम को निकालने के बारे में सोचो। और दोस्तों यहाँ पे ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे किसी एक का फायदा नहीं हो रहा है। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई हाँ, एक स्टूडेंट जो है मेहनत करके सिलेक्ट हो गया, अपनी लाइफ सेट कर ली। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। प्लीज मेहनत करो और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।